में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम इस जून के अंतिम सप्ताह में आ गए हैं और परमेश्वर ने हम सबको ना सिर्फ संभाला हुआ है पर यहाँ तक मौका दिया कि अंत के दिनों के बारे में अच्छी तरीके से समझ सकें, सीख सकें और अपनी तैयारी कर सकें। क्योंकि वचन ये कहता है समय कम किया गया है, कितना किसी को नहीं मालूम, और प्रभु यीशु बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो सवाल ये है कि हम कितने तैयार हैं। हमको ये देखना और सोचना है कि हम कितने तैयार हैं, और अगर तैयार नहीं हुए तो मेरे प्रियो यहीं छोड़ दिए जाएंगे, महाक्लेश में पड़ेंगे। तो बाइबल क्या कहती है कि लोग मौत को ढूंढेंगे, मौत नहीं मिलेगी, मतलब मर नहीं पाएंगे चाहे कुछ भी कर लें, क्योंकि मौत भी हट गई है, मौत का फरिश्ता हटा दिया गया। तो आज जब हम पहुंच गए हैं उन अंत के दिनों में, तो ख़ास तौर से हम आज आगे चलेंगे प्रकाशित वाक्य 14वें बाब की 4थी आयत में। यहाँ पे परमेश्वर का वचन उन लोगों के बारे में बता रहा है जो परमेश्वर के यहाँ कुछ खास तरीके से एक्सेप्ट किए गए। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका जीवन चरित्र कैसा, और साथ ही साथ किस तरीके के वो लोग। तो आज हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। प्रकाशित वाक्य 14वें बाब की आज 4थी आयत में जाएंगे और वहाँ लिखा है, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। ये वे हैं कौन? जब 14वें बाब की पहली आयत से आप पढ़ेंगे तो वहाँ एक संख्या भी दी गई है और बताया गया है कि 1,44,000। मेरे प्रियो, ऐसा तो था नहीं कि यहूदी समाज में सबने शादी नहीं की होती है तो 30 लाख कहाँ से हो गए होते। और जबकि बच्चे सिर्फ 1,44,000 है 12 गोत्रों में, जिनकी टोटल पॉपुलेशन 30 लाख से ज़्यादा हो चुकी थी। तो ऐसा कैसे हुआ होगा? क्योंकि उन दिनों में एक मर्द 2-3 स्त्रियाँ रखता था, शादी कर लेता था। राजाओं की स्त्री भी होती थी, रखैल भी होती थी। ये हालत अमीर आदमियों का भी होता था। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर कुछ अजीब सी बात दिखाई पड़ रही है। जब हम 14वें बाब की पहली आयत में आते हैं तो वहाँ लिखा है, यूहन्ना ने दर्शन देखा, मेमना स्वर्ग से उतर रहे हैं और साथ में उनके साथ 1,44,000 लोग हैं। अब बाइबल ये बताती है कि 12 गोत्रों में 12-12 हज़ार, तो 1,44,000 हो गए। लेकिन यहाँ पर उनकी एक क्वालिटी बताई गई है और उसी को भी हम शेयर कर रहे थे आपसे कि यहाँ लिखा है, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। तो यहाँ मैरिज से मतलब नहीं है, जो एक लीगल मैरिज होती है वो अशुद्धता नहीं होती है। यहाँ पे जो एक वर्णन किया गया है ये उन लोगों के बारे में है जिन्होंने व्यभिचार नहीं किया, पराई स्त्रियों के साथ इन्वॉल्व नहीं हुए। और बाइबल ये भी बताती है कि चूंकि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और बाइबल ये भी कहती है कि जो इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेंगे। तो यहाँ पे ये जो 1,44,000 लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पर स्त्रीगामी नहीं किया। हाँ मेरे प्रिय, वचन ये बता रहा है। और बाइबल ये भी कह रही है कि 1,44,000 कुंवारे नहीं थे। जो इस्राएली निकले मिस्र से, उसमें 1,44,000 कुंवारे नहीं होंगे। मैरिज हुई, बच्चे होंगे, यहाँ उम्र नहीं बताई गई है, जन्म लिखा है। और फिर क्या लिखा है? पर वो कुंवारे हैं, और ये वे ही हैं जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। जहाँ कहीं मेमना जाता है ये उसके पीछे हो लेते हैं। परमेश्वर के वचन में जो चीज़ यहाँ पे दर्शित की गई है, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मुझे बताई गई, हो सकता है आपके व्यूज़ ना मिले मुझसे, लेकिन वचन ये बता रहा है
कि ये 1,44,000 लोग जो प्रभु यीशु के साथ वापस आ रहे हैं, जिन्हें प्लेनेट पर रखा गया था, ये परमेश्वर के वो खास जन हैं जिन पर परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा अनुग्रह कह के बचाया, और ये लोग परमेश्वर के राज के लिए प्रभु के संग तैयारी के लिए थे। अब मेरे प्रियो, यहाँ पे कई बातें आ सकती हैं। वचन ये बता रहा है कि इनके लिए एक शब्द है, ये कुंवारे हैं। अब यहाँ पर एक खास बात जो परमेश्वर के अनुग्रह में और समझ में आती है कि ये वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने परमेश्वर की वचन की सेवकाई के लिए शादी ना की हो। कुछ भी हो सकता है, पर यह कुंवारा वर्ड जो यहाँ यूज़ किया गया है, ये उन्हीं के लिए हो सकता है जिन्होंने मैरिज ना की। ये परमेश्वर के राज के लिए एकदम अलग थे, सेपरेट थे। नए नियम में आएंगे, पौलुस एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने शादी नहीं की। बाइबल ये भी बताती है कि इस तरीके से बाकी चेलों में भी, यूहन्ना के बारे में भी नहीं लिखा कि वो मैरिड थे। तो मेरे प्रियो, पतरस के लिए लिखा है, याकूब के लिए भी नहीं लिखा। तो बाइबल ये बताती है कि हो सकता है ये लोग वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु के लिए अपने को मैरिज लाइफ से अलग किया। क्योंकि याकूब की पुस्तक एक बात सिखाती है कि जो ब्याह करते हैं वो पाप नहीं करते, पर जो नहीं करते प्रभु के लिए वो भी पाप नहीं करते। अगर परमेश्वर के यहाँ ये एक अलग नहीं होता तो आदम के लिए हवा नहीं बनाई गई होती। और बाइबल ये भी बताती है कि उस ज़माने के हिसाब से आज तक बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने परमेश्वर के राज के लिए अपने को अलग कर दिया। यानी वो संसारिकता में इन्वॉल्व नहीं हुए, मैरिज लाइफ नहीं थी उनकी, वो बिल्कुल अलग से लोग थे। और बाइबल में परमेश्वर के वचन में मैरिज को अशुद्ध नहीं बताया गया और अनमैरिड को अशुद्ध नहीं बताया गया। बस ये कहा गया कि जो संयम नहीं कर सकता उसे शादी करनी चाहिए। तो यहाँ लिखा है ये कुंवारे हैं। तो ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की सेवकाई प्रभु के संग रहने के लिए मैरिज नहीं कर रहे। हो सकता है ये मैरिज के बाद अलग हो गया, डाइवोर्स हो गया, जो भी हो। बाइबल की एक एक शब्द का बहुत गहरा अर्थ है और हम उस गहरे अर्थ को उस रूप में नहीं देखना चाहते कि इसमें कुछ मिक्स करें। लिखा है ये वो हैं जो कुंवारे हैं और ये जहाँ कहीं मेमना जाता है वो उसके पीछे हो लेते हैं। वचन कहता है जहाँ कहीं मेमना जाता है वो उसके पीछे हो लेते हैं। तो ये सीन रैप्चरिंग के बाद की है। यानी प्रभु यीशु जब दिखाई पड़े आ रहे हैं तो उस वक्त, उससे पहले भी रैप्चरिंग होगी, उस वक्त भी रैप्चरिंग होगी। तो ये जो 1,44,000 हैं, ये उस ज़माने से यानी आदम के टाइम से लेकर के और आज तक की गिनती के हिसाब से हैं, जब तक प्रभु यीशु नहीं आए। मेरे प्रियो, कोई नहीं जानता कौन किस रूप में प्रभु क्या एक्सेप्ट होगा। जब चोर ने, जो डकैत भी था, मर्डर भी किया था, सलीबी मौत मिली थी, उसने क्रूस पे क्या बोला था? हे गुरु, जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। वहाँ उसने एक्सेप्ट किया कि हम अपने पापों की ठीक सज़ा पा रहे हैं। प्रभु ने क्या कहा? आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। क्योंकि प्रभु प्रचार करने गए थे लोक में, तो कहने लगे तू आज ही मेरे साथ वहाँ जा रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल में इंसान ने जब भी जिस स्टेज में जाके पश्चाताप किया, प्रभु यीशु ने उसको वहीं एक्सेप्ट कर दिया। ऐसे बहुत से लोग, मुझे याद है मैं प्रचार कर रहा था एक जगह, एक बहुत सीनियर लेडी भी आती थी। एक हम लोग मीटिंग लेते थे, मैं जाता था काफ़ी दूर, आज वो परिवार यानी कनाडा में है। और मेरे प्रियो, वहाँ एक सीनियर लेडी आती थी, वो भी बैठती थी। जब प्रचार ख़त्म हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मुझे क्या करना चाहिए। विडो थी वो,
बच्चे थे उनके। मैंने कहा कुछ नहीं, प्रभु यीशु को अपना जीवन दीजिए। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे साथ प्रेयर करिए। वो घुटने पे आई, उनके साथ रिपेंटेंस की प्रेयर कराई, और उसके बाद जब उन्होंने प्रभु को एक्सेप्ट किया बहुत रोई, और फिर मैंने उन्हें प्रभु को हैंड ओवर किया। ये शुरू से प्रभु ने मुझे सिखाया था कि जब रिपेंटेंस लोग कर लें तो मुझे हैंड ओवर करें, और प्रभु को सौंपा। और दूसरे दिन मुझे एक फ़ोन मिला जिनके यहाँ प्रेयर मीटिंग थी, और उन्होंने कहा कि वो मिसिस वाइट नाम था, मुझे उनका नाम भी याद है, वो हमेशा के लिए सुबह परमेश्वर में सो गई, ख़त्म हो गई। लेकिन जो गवाही दी उन्होंने वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये थी कि जब वो डेथ बेड पे थी, बच्चे चारों ओर खड़े थे, तो वो कही थी रो मत। अपने बच्चों को जब उन्होंने रोने से मना किया तो उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही जो मेरे जहन में आज तक है। और इस 42-43 साल की जो भी छोटा सा काम प्रभु ने दिया सेवकाई की, उसमें ये बहुत एक अहम गवाही है कि वो कह रही थी रो मत, देखो चारों ओर कुछ स्वर्गदूत हैं जो मुझे लेने आए हैं, वो गाना गा रहे हैं और मैं उनके साथ जा रही हूँ। आनंद मनाओ, मैं तुमसे पहले जा रही हूँ, तुम भी वहीं आओ। वो उनकी गवाही बहुतों के जीवन में आश्चर्य कर्म कर गई। मुझे बहुत से फ़ोन आए और मैंने उनको बताया क्या करना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु ने इन 42-43 सालों में मैंने बताया कम से कम 100 शहरों से ज़्यादा में परमेश्वर ने सेवा करने का मौका दिया। और ये अंदाज़ नहीं है मुझे, पर एक अंदाज़ है कि बहुत से लोग प्रभु के पास आए, और उनमें से कुछ आज नहीं है, प्रभु में सो गए, और कुछ आज प्रभु के लिए जी रहे हैं। हाँ मेरे कुछ मित्र ये ज़रूर कहते थे जो आज नहीं है, वो ये कि ये पागल हो गया है, प्रचार करता है, सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी करता है, प्रचार करता है। मेरे प्रियो, उस मामले में कुछ मेरे कज़न ब्रदर भी थे जो इस बात के विरोधी थे कि मैं प्रचार ना करूं। खैर परमेश्वर जानते हैं, वो जानते हैं, पर मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्रभु के साथ आए हैं, और क्या लिखा है कि जहाँ कहीं मेमना जाता उसके पीछे हो लेते हैं। वे तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। परमेश्वर के निमित्त पहला फल, यानी इसके बाद भी फल है। तो ये वो 1,44,000 लोग हैं जो प्रभु के पास पहले कॉल कर लिए गए। पहला फल है प्रभु के द्वारा प्रचार, उसके द्वारा लोगों का कन्वर्जन, ये पहले फल है। इसके बाद बाइबल नहीं बता रही, बहुत से फल हैं, लेकिन बहुत से लोग प्रभु के पास आए, और प्रभु का वचन फैलता ही जा रहा है, कभी रुका नहीं है, कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो जीवित वचन है, और जीवित चीज़ हमेशा बढ़ती है। एक पौधा जिसमें जान होती है, ज़मीन में लगता है ना, तो किधर की तरफ जाता है? ऊपर की तरफ बढ़। वैसे ही जो प्रभु यीशु के पास आते हैं वो हमेशा सूरज यानी प्रभु की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, ये वो हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है उसके पीछे हो लेते हैं, और ये प्रभु के लिए मोल लिए गए पहले फल है मनुष्यों में से। स्वर्गदूतों के लिए नहीं लिखा गया है, और क्या लिखा गया है? ये मोल लिए गए। मोल लेने का मतलब क्या हुआ? प्रभु यीशु ने इनके बदले में अपना लहू बहाया है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि प्रभु ने हमारे लिए मौत सही और जिंदा हुए, और इस तरीके से इन्होंने प्रभु के द्वारा उद्धार पाया, और उस उद्धार को वर्ड को यहाँ मोल लेना कहा गया है। हाँ मेरे प्रिय, पाप से निकाल लिया क्योंकि कैद में थे, और अपने लिए मोल ले लिया, अपना लहू बहा के मोल ले लिया। यही तो है वचन की गहराई। तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम इन अंतिम दिनों में अपने को जांचें, हम मोल लिए गए हैं कि नहीं। जो इंसान मोल लिया गया है उसके पास उसकी मोल लिए जाने की तारीख होती है।
सन होता है, मुझे याद है 20 मार्च 1980, जब प्रभु ने मुझे मोल लिया और तब से सेवकाई कर रहा है। हाँ प्रेमियों, बैलगाड़ी से भी प्रचार करने गए, प्राइवेट बसों से गए, मोटरसाइकिलों से गए, बहुत तरीके से परमेश्वर ने गए। वो परमेश्वर है, उनके यहाँ कोई चीज़ असंभव नहीं है। और आज भी परमेश्वर अपने लिए इस YouTube के द्वारा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जाते नहीं हैं, और उसकी वजह भी है, कोरोना के बाद से निकलना बंद कर दिया। लेकिन आज परमेश्वर आशीष दे रहे हैं, फ़ोन से लोग गाइड हो रहे हैं, परमेश्वर के लिए वचन इलाहाबाद में भी चर्चों में प्रचार करें। परमेश्वर करे कि अपनी सेवकाई को हम परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया एक छोटा काम समझकर लगे रहें। परमेश्वर क्या कोई छोटा बड़ा नहीं है। और मेरे प्रियो, अपने मोल लिए जाने को बहुमूल्य समझें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ये हमें बताना चाहते हैं, हम मोल लेने के बाद बहुमूल्य हो गए और परमेश्वर अपने राज में हमें रखना चाहते हैं। परमेश्वर की आशीष आप सबों के संग हमेशा बनी रहे। आमीन आमीन।